हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल के। दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि जो आप मोहतरमा को देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसकी ये एक्चुअली पाकिस्तानी सिटीजन है, लेकिन इसने जो शादी है वो कश्मीर में, आपको पता होगा, एक हुर्रियत लीडर था यासीन मलिक, इसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं सेंटर में, इससे की है। तो जब इंडिया ने जो 370 और 35A को लास्ट ईयर एब्रोगेट किया था, तो उसके बाद आपको पता ही है कि जितने भी लीडर हैं वहाँ पे, चाहे वो हुर्रियत लीडर हों, चाहे वहाँ की जो महबूबा मुफ्ती हो, और जितने भी अब्दुल्ला, वो सारे हाउस अरेस्ट हैं। मतलब पता नहीं कि कहाँ है वो। अब्दुल्ला तो अभी दिख भी रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती और इसका हस्बैंड जो है उनको कुछ पता नहीं है। तो इस वीडियो में ये कह रही है कि कश्मीरों के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हो रही है, उनका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और बहुत सी बातें इसने की हैं, और इसने कहा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर पाकिस्तान को डेवलप करना है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए कि उसको कश्मीर का मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे उठाना चाहिए। क्योंकि हमको पता है कि बहुत कोशिश की इनके पीएम ने और इनके डिप्लोमेट्स ने, बट सक्सीड नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। होते भी कैसे, क्योंकि झूठ बोल रहे थे, पहली बात। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये कह रही हैं कि इनको प्रेशर डालना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो उसमें से एक को तो ये बोल सकते हैं चाइना, और उसने तो हमेशा इंडिया को अपोज ही किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जब भी इंडिया ने जब बोला कि हम मसूद अजहर को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट ग्लोबल टेररिस्ट वो करवाना चाहते हैं, डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, तो चाइना ने वीटो लगा दिया कि वी नीड सम टाइम टू थिंक। तो ये कह के उसने हटा दिया। तो ऐसे उसने 4 बार किया, ऑल दो उसने लास्ट टाइम फिर मान लिया, कर दिया उसके, क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं उसके पास। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रही है, यहाँ से इनका साफ पता चलता है कि ये ऑब्सेस्ड हैं कश्मीर को लेके, कुछ करना इन्होंने है नहीं। क्योंकि इनकी जो अपने नेशनल टीवी के आगे जाके ये कह रही हैं कि उनकी जो कश्मीर पॉलिसी है, ये जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो एक ही कंट्री के अराउंड घूमती है, दैट इज़ इंडिया ओनली। यार दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको हर एक कंट्री पे फोकस करना होगा ना, कहाँ से आप ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हो। अब इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी केवल पाकिस्तान को लेके है क्या? अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया के दुनिया के हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है। हम अफ्रीका में भी जा रहे हैं, हम यूरोप में भी हैं, यूएसए में हमारे अच्छे रिलेशन है, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, हर किसी के साथ है। अब चाइना के साथ टेंशन होगी क्योंकि उसने उंगली कर दी है। और अब मुझे नहीं लगता कि चाइना के साथ, जो चाइना के अगेंस्ट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, वो डेफिनेटली चेंज होने वाली है। वो मैं भी जानता हूँ, हर किसी को पता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को ग्रो करना है तो इनको कश्मीर का मुद्दा, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रियली में डेवलप करना है, एक डेवलप कंट्री बनना है, तो कश्मीर को भूल जाओ। क्योंकि कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप पढ़ो, पहले हिस्ट्री क्या थी उसको पढ़ो, उसके बाद बात करो, राइट। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, वीडियो देखिए और उसके बाद आप अपने व्यूज़ बताइए। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको डेली मिले। और अगर आपके वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, जो कम्युनिटी है उसकी उतनी तवज्जो नहीं है, ख़ास तौर पर मुसलमानों के ऊपर जहाँ जहाँ मजालिम होते हैं, चाहे वो मकबूजा वादी कश्मीर हो, पैलेस्टाइन हो, या जहाँ पर भी होते हैं, उनकी नज़रें बंद ही रहती हैं। तो पॉलिसी क्या रहनी चाहिए किसी भी स्टेट की जो चाहे कि मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं उस तरफ तवज्जो दिलाए? देखिए, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके ऊपर भी एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है पूरी दुनिया के अंदर। जो कश्मीरी डायस्पोरा है बाहर के मुल्कों के अंदर, वो भी जितना काम करें, मगर जिन्होंने वापस मकबूजा जम्मू कश्मीर जाना होता है, या जो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ओवरसीज़ कश्मीरी जितने हैं डायस्पोरा, तो उनकी फैमिलीज़ को जिस तरीके से हरास किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं कश्मीरियों के। तो ओवरसीज़ भी जितना हमारा एक बहुत बड़ा जो चंक है कश्मीरियों का, वो भी हरासमेंट का शिकार रहता है कांस्टेंट। उनके ऊपर एक विजिलेंस, एक चेक रखता है हिंदुस्तान। दूसरी बात यह है कि मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान की जितनी सियासी पार्टीज़ हैं बाहर के मुल्कों में, वैसे तो होनी नहीं चाहिए मेरे ख़्याल में। जिस तरह हिंदुस्तान बाहर की दुनिया में इनका इतना डायस्पोरा है, इतनी बड़ी इनकी एक्सपेट्रिएट्स हैं,
तो इन सब को कोई फ्लैग नहीं होता बीजेपी का या कांग्रेस का या किसी और पार्टी का, वहाँ सब इंडियंस होते हैं, इसलिए उनकी बात में और भी ज़्यादा वज़न आता है। वो अपने झूठे, चाहे बेशक उनका नैरेटिव हो, उनका फ्रॉड पे बेस्ड हो, मगर वो सब मुत्तहद होते हैं। हमारा ये होता है कि हम आपस में ही बाहर के मुल्कों के अंदर लड़ाइयाँ चल रही होती हैं या डिवीज़न होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट किया, आजकल मैं काफ़ी स्ट्रांगली इस पे बात करी, जो वेबिनार्स हो रहे हैं बाहर के मुल्कों में हमारे, मैंने सबसे यही अपील की है कि कश्मीर कॉज की हद तक एटलीस्ट आप सबकी एक बहुत यूनिफाइड मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, और कर भी रहे हैं काम उसके ऊपर। उसके साथ साथ जो कश्मीर डेस्क होना चाहिए फुली फंक्शनल, वहाँ पे जितनी भी हाई कमीशंस हैं या जितनी भी एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में, और पाकिस्तान को उसके लिए नॉमिनेट करने चाहिए एक्सपर्ट्स कश्मीर के ऊपर, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो इसकी हिस्ट्री के ऊपर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे लोगों को कमिटीज़, डेलीगेशंस फॉर्म करनी चाहिए जो बाहर की दुनिया में जाके कश्मीर कॉज को और भी स्ट्रेंथ के साथ और बहुत ही कन्विंसिंग पावर के साथ दुनिया के सामने लेके चलें और एडवोकेट करें। मलिक साहब, पाकिस्तान को सीख लेना चाहिए इस बात का कि वो दुश्मन ही है, और दुश्मन को अगर उससे बात भी मनवानी है तो उसको मनवाने के लिए उसको प्रेशराइज़ करना है, और प्रेशराइज़ करने के लिए उसको दुनिया में एक्सपोज करना है, दुनिया की आलमी अदालतों के अंदर जाना है, ICJ में, ICC के अंदर, UN सिक्योरिटी काउंसिल में मसला लेके जाना है। जो जिनीवा कन्वेंशन चैप्टर 4 है उसके तहत ये कम्प्लीटली इलीगल है, जो आर्टिकल 370 और 35A की जो एब्रिगेशन की है, और अंडर चैप्टर 6 और 7 ऑफ द UN चार्टर कोई भी मसला ऐसा जो खित्ते की और दुनिया की तबाही का मरकज़ बन सकता है, उस मसले को सिक्योरिटी काउंसिल में एमरजेंसी हंगामी तौर पे उठाया जा सकता है, और 2 क्लोज सेशंस हो चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने बड़े गोल्स पे कंसंट्रेट करना है कि एक सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी सेशन हो इसके ऊपर। दूसरा, हिंदुस्तान पे हमने कैसे डिफेंस सैंक्शंस लगवानी है, जो कि केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर इनकी हिंदुस्तान की आर्मी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उनके प्रोसिक्यूटर्स को ऑन बोर्ड लेके वहाँ पे उनको प्रोसिक्यूट करवाने की कोशिश करनी है। अभी बहुत लंबी जर्नी है, मगर वक्त कम है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कत्लगाह जो इन्होंने खोली हुई है, जो एक बुचर खाना, वो इतनी तेज़ी से वहाँ पे चल रहा है जेनोसाइड, कि जितना भी एक एक मिनट इस वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है। और ये कर्ज़ है कश्मीरी कौम का पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तान की सरकार पे, कि वो चाहे कोरोना हो या ना हो, इन्होंने कश्मीर इशू को उजागर करना है बहुत स्ट्रेंथ के साथ। और इन दिनों में वेबिनार्स भी करा सकती है हुकूमत पाकिस्तान। ये 5 अगस्त का वाकया हुआ है, उसके बाद एक SOS लेटर की, आप गालिबन उसी की बात कर रहे हैं? जी गिलानी साहब, जी मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। जी, तो वो मतलब कि एक शहरा कट गई है वहाँ पे, हर तरह की यूनाइटेड नेशंस की करारदादों को बिल्कुल डस्टबिन में फेंक दिया है हिंदुस्तान ने। उसने सारे बायलैटरल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल लॉ को सुपरसीड किया है, उसने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को सरपास किया है, सारी बायलैटरल और इवन देयर ओन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास करके उन्होंने वही जो कनेक्टिंग जो चीज़ थी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस ऑर्गन को ही उन्होंने अपने हाथों से खुद तोड़ दिया है, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते इन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वो बिलीव करते मुकम्मल कब्जे पे। पहले तो इन्होंने 70 साल अपनी आर्मी बिठाई रखी, अब उसके बाद अपनी आवाम को ला रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को, मैंने भी, आप अगर मेरे पुराने भी टॉक शो सेमिनार्स में देख लें, मैंने भी तब यही कहा था कि आपको इसके साथ जो एयर ट्रैवल है बंद करनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और जो ट्रेड है या जो भी डिप्लोमेटिक टाइज हैं टेम्परेरली इनको ऑफ करें, अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। और ये तो लास्ट ईयर वैसे भी 27 फरवरी को तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए। ये न्यूक्लियर बॉइलिंग पॉट है, ये बहुत पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है, और ये तो अखंड भारत का नैरेटिव है। ये इनके अंदर जो ये जंगी जुनून है मोदी में और RSS में, ये इनका ये सदियों का आप समझ लें कि इनका एक दुश्मनी है, जो इतने सालों के बाद जिस तरह वो आए हैं इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, तो इन्होंने अपने वो सारे बदले लेने हैं दुनिया से, और स्पेशली खित्ते के अंदर जो अखंड भारत और हिंदुत्व का और सैफ्रनाइजेशन का जो इनका एजेंडा है उसको फैलाने के लिए। और सारे तकरीबन नेबरहुड जो है वो उनसे बहुत नाला है उनकी एक्सट्रीमिस्ट और फैशिस्ट पॉलिसीज़ के साथ। और अभी भी आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, ये तो पूरी एक 3rd वर्ल्ड वॉर की सर्कमस्टांसेस हैं।